नमस्कार दोस्तों, हम फिर से एक नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं भौतिक विज्ञान का। जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं सरल रेखा में गति, उसमें एक और एक टॉपिक आता है जिसको गुरुत्व के अधीन गति। अभी तक हम नॉर्मल गति पढ़ रहे थे जिस पे कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा था, लेकिन अब हम लोग गुरुत्व के अधीन गति पढ़ेंगे। चलिए देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी गुरुत्व। गुरुत्व के अधीन गति। देखो, गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो इस पे एक गुरुत्वाकर्षण हमारा काम करता है। गुरुत्वाकर्षण यानी जी हमारा काम करता है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई h हो जाती है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे विस्थापन s पढ़ रहे थे, त्वरण a पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो त्वरण है हमारे पास वो g में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब त्वरण अब बराबर g हो जाएगा और जो विस्थापन है वो ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि अब ऊंचाई तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कण जाएगा तो h ऊंचाई बोली जाएगी, ना कि यहाँ से यहाँ तक कर जाएगा तो s बोला जाएगा। ये भी विस्थापन था, लेकिन अब ये विस्थापन ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास दो प्रकार का होता है। देखो, एक नंबर ऊपर की तरफ गति, ऊपर की तरफ गति, और सेकंड नंबर पे नीचे की तरफ गति। नीचे की तरफ गति। ऊपर की तरफ जब गति जाएगी, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जब जाएगा, ठीक है, तो इस पे जो जी हमारा गुरुत्वाकर्षण है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि वस्तु हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण का जो काम होता है वो वस्तु को नीचे की तरफ लाने होता है। तो ये जो है जी जो है वो हमारे पास माइनस में काम करेगा, कि बल के अपोजिट हम फेंक तो रहे हैं ऊपर की तरफ। जैसे ये कोई हमारे पास मार्कर है, ये ऊपर की तरफ फेंके, जो गुरुत्वाकर्षण है वो नीचे ले आएगा, तो इस पर एक जो बल लगेगा बाहरी गुरुत्वाकर्षण जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि माइनस में। जो हमारा हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन माइनस में जी हमारा लग करके उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास जो फार्मूले रहते थे पहले, वो रहते थे v = u + at। अब इसी का जो ये फार्मूला है यहाँ पे v = u - gt, a की जगह पे g हो जाएगा, gt। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। इस माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम g प्लस माइनस में लेंगे, ये प्लस है लेकिन माइनस का g लेंगे, t के साथ में जब गुणा होगी तो ये माइनस का हो जाएगा। एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता था h, s होता था जो, वो h हो जाएगा = ut प्लस -½ gt²। एक ये फार्मूला हो गया हमारे पास। जो तीसरा फार्मूला होता था हमारे पास वो होता था v² = u² - 2gh। ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे नीचे की तरफ गति, सेकंड तरफ है जो हमारा नीचे की तरफ गति। अब जब नीचे की तरफ गति होती है, नीचे की तरफ कोई गति होती है, तो इस पे जी भी काम कर रहा है, यानी कि प्लस में फोर्स के साथ जो ऊपर से वस्तु गिरेगी इस पे जी भी काम कर रहा है। नीचे आएगा, टकराएगा, ये इधर उधर चला जाएगा, ठीक है, तो इस पे प्लस का जी काम करेगा। तो जब नीचे की तरफ गति आएगी तो हमारे पास
नंबर 1 पे फार्मूला जो होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी आएगा। नंबर 2 में आएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर नंबर 3 पे आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ जाएगा। जब हम नीचे की तरफ कोई वस्तु फेंकते हैं तो इस पर गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ में हमारे जो बल के साथ साथ में गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है, तो वो प्लस में गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। अब देखो, जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी गई हो तब ऊपर जाने में लगा समय कैसे ज्ञात करेंगे? पहला जो हमारे पास समीकरण होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेग दिया गया होगा, तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे जब केवल वेग दिया हो तब देखो, तब हमारे पास जो फार्मूला आएगा, हमारे पास होता है u इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये आता है फार्मूला। अब जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी गई है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ फेंकी गई, तो v जो है यहाँ से वस्तु चलेगी, यहाँ पर जा कर के जीरो हो जाएगी, मतलब इसका वेग यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन u तो हमारे पास वेग होगा ना कोई वेग से फेंकी गई होगी। तब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा समय निकालने के लिए वो आएगा जीरो, v तो जीरो हो जाएगा, u माइनस जी टी, माइनस का जी टी है, ये इधर आएगा तो प्लस का जी टी हो जाएगा। जी टी इक्वल टू यू, टी निकालना है तो हमारे पास टी इक्वल टू यू अपॉन जी आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा समय निकालने के लिए। अब इसी पे हम एक लोग न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। देखो, न्यूमेरिकल हमारे पास दिया गया है, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, ये हमारे पास प्रश्न दिया गया है। हमें टी निकालना है यहाँ पे, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू यू अपॉन जी, ये फार्मूला होता है।
ये हमारे पास फार्मूला दिया, जो हमारे पास फार्मूला रहता है वो रहता है टी इक्वल टू यू अपॉन जी। हमें यू दिया गया है प्रारंभिक वेग, यानी जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं वस्तु को तो हमें प्रारंभिक वेग दिया जाता है, अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग जो हमारे पास है u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम इस फार्मूले में रख लेंगे तो हमारे पास आएगा 20/10। g का जो मान होता है हमारे पास, क्योंकि g का जो मान होता है हमारे पास इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास 2 आएगा, यानी कि जो हमारे पास जो समय लगेगा वो लगेगा 2 सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो इसे एक बार समझ लेते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तब ऊपर जाने में जो समय लगता है, जब केवल वेग दिया हो, यानी जब केवल वेग दिया हो तो हमारे पास v इक्वल टू यू माइनस जी टी होता है। यहाँ पे v जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो v अंतिम वेग यहाँ पे एक पॉइंट पे जाकर के, जैसे वस्तु को ये फेंकी गई है तो एक पॉइंट पे जाकर रुक जाती है, तो वो अंतिम बिंदु होता है, अंतिम बिंदु 0 हो जाएगा, यानी रुक गई वहाँ पे तो वेग तो 0 हो गया। किसी ना किसी वेग प्रारंभिक वेग से फेंकी गई होगी वस्तु, तो ये ऊपर जाएगी। तो हमारे पास u तो होता है लेकिन v 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। u माइनस जी टी है, इधर इधर आएगा तो प्लस का gt हो जाएगा, t निकालना है, u के अपॉन में g आ जाएगा। यही फार्मूला रख करके यहाँ पे हमें दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग है, उसको रख के हम निकाल लेंगे। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है, हमारे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जो मान होता है हमारे पास वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हमारे पास होगा जब वस्तु को ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ा जाए या फेंका जाए। छोड़ा जाए, केवल लिखते हैं छोड़ा जाए, कि जब फेंका जाएगा किसी वेग से फेंका जाता है। तब हमारे पास जो फार्मूले आते हैं वो होते हैं जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। यहाँ से मान लो कोई ये लड़का है, ये किसी बॉल को छोड़ता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये जब बॉल छोड़ेगा यहाँ पे तो उसका वेग नहीं होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगेगा उसके कारण इसके पास एक वेग आ जाएगा। जब वेग आ जाता है तभी वस्तु पृथ्वी या ज़मीन से टकराती है तो उछल के ऊपर जाती है। तो हमारे पास जो फार्मूले आएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी आएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों फार्मूले आ जाएंगे, दोनों में प्लस का g लगेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जब वस्तु को किसी वेग के साथ छोड़ा जाए
छोड़ा जाए इससे पहले एक हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, वस्तु को नीचे जाने में लगा समय, यानी जब वस्तु नीचे आएगी तो उसमें हम समय फाइंड अप करेंगे। समय कैसे निकालेंगे? जब वस्तु को केवल वेग के साथ छोड़ा जाए तब हमारे पास क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी फार्मूला आता है। तब हमारे पास जो समय निकल के आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु को अगर यहाँ से छोड़ा जा रहा है तो इसके पास अंतिम वेग आ जाएगा गुरुत्व के कारण वेग आ जाएगा, लेकिन प्रारंभिक वेग जो होगा 0 रहेगा। तो हमारे पास v इक्वल टू जी टी, यानी समय निकालेंगे तो v अपॉन जी इक्वल टू टी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू v अपॉन जी, ये समय आ जाएगा सेकेंड। ये फार्मूला निकल के आएगा हमारे पास। जब ना समझ में आए तो यहाँ पे लिख लो, t इक्वल टू v अपॉन जी, ये हमारे पास फार्मूला लिख के आएगा। क्योंकि जब हम वस्तु को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग तो हमारे पास 0 होता है, लेकिन गुरुत्व के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास वेग जो होता है बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। इसीलिए जब हम कोई वस्तु ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती है, वेग पकड़ लेती है, तो हमारे पास अंतिम वेग तो आ जाएगा लेकिन प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा टी इक्वल टू वी अपॉन जी आ जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। किसी वस्तु को नीचे की तरफ छोड़ते हैं तब उसके पास उसके पास 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग होता है। वस्तु को जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा? हमें यहाँ पे t निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है t इक्वल टू वी अपॉन जी। हमारे पास अंतिम वेग दिया गया है v अपॉन जी। v अपॉन जी हमारे पास दिया गया है v अपॉन जी, और v हमारे पास दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। g हमारे पास 10 होता है, ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 20, ये कट जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा सेकंड आएगा।
2 सेकंड में जो है वे ज़मीन से टकरा जाएगा, जो भी वस्तु है ज़मीन से टकरा जाएगा। कभी हमारे पास प्रश्न ऐसे आ जाए, इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न आ जाए, किसी वस्तु को ऊंचाई h से नीचे गिराया जाए तो वस्तु कितनी देर में ज़मीन से टकरा जाएगी, या पहुंच जाएगी ज़मीन तक, या पहुंच जाएगी। इस प्रकार से कहीं पे पूछ लिया जाए तो हमारे पास एक फार्मूला होता है H = UT + ½ GT²। ये हमारे पास फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो होता है H = UT, प्रारंभिक जब वस्तु को फेंका जा रहा है नीचे की तरफ, अभी बता चुका, जब वो नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो हमारे पास अंतिम वेग तो है, लेकिन प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभिक वेग 0 होने के कारण जो UT है 0 हो जाएगा, इंटू में T हो जाएगा, प्लस, तो इनकी जब आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 ही हो जाएंगे। T से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 ही हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 0 + ½ GT² आ जाएगा। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ½ GT²? क्या हम इसकी गुणा इधर कर सकते हैं? क्या हम ये 2 की गुणा इधर कर सकते हैं? तो क्या हमारे पास ये 2H = 2 GT² नहीं आएगा? G इधर गुणे में है तो क्या इधर बटे में नहीं आ जाएगा? T² आ जाएगा, स्क्वायर का इधर लाएंगे तो √/G नहीं हो जाएगा। ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, किसी ऊंचाई से अगर वस्तु को छोड़ा जा रहा है तो ज़मीन से कितनी देर में टकराएगी, तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा √2H/G = T। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल 3, यानी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 आ जाएगा। क्या आएगा? कोई वस्तु 100 मीटर ऊंचाई से छोड़ी जाती है कितनी देर बाद वस्तु जमीन पर आ जाएगी। हमें T निकालना है, ऊंचाई दी गई है, तो हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा हमारे पास T = √H/G लगेगा। हमारे पास ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है, अपॉन में 10 √,
ये हमारे पास आ जाएगा, 2 से इसकी गुणा करेंगे तो 200 अपॉन में 10 अंडर रूट इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा तो क्या अंडर रूट 20 नहीं आएगा। अगर इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, तोड़कर t इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक पेयर बना तो ये बाहर निकल आएगा हमारे पास t इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 5, ये आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारे पास 4.17 करके आंसर आएगा। फिलहाल हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं। यदि हमें समय दिया हो, ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे। यदि हमसे पूछा जाए जब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ऊंचाई ज्ञात करनी हो तब हमारे पास फार्मूला कौन सा आएगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये हमारे पास फार्मूला होता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु आएगी तो हमारे पास v होगा परंतु u नहीं होगा। अब v है तो v स्क्वायर रहेगा, u 0 हो जाएगा, 2GH आ जाएगा हमारे पास। h निकालना है हमको तो v स्क्वायर के अपॉन में 2GH g आ जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा। ये हमारे पास ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ये ऊंचाई ज्ञात होगी जब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आने में। अब ऊपर की तरफ जाने में कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि तब तो हमारे पास ये यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तब देखते हैं क्या होता है। तब हमारे पास जब वस्तु जाएगी, ऊपर जाएगी, तब अंतिम वेग 0 हो करके u आ जाएगा। तो हमारे पास u आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2GH हो जाएगा, ये इधर माइनस का है, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो यानी कि 2GH आ जाएगा, u स्क्वायर यानी कि तब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2G हाँ 2G आ जाएगा। तब ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। तब हमारे पास v होगा, वहाँ पे u नहीं होगा, यहाँ पे u होगा, वहाँ पे v नहीं होगा। जब नीचे वस्तु गिरेगी तब u नहीं होगा, जब ऊपर वस्तु जाएगी तो v नहीं होगा। चलिए इस पर भी एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। ये डंडी बिगड़ गई, लो बना दिया, चलो तीर लगा दो इसमें। हमारे पास फार्मूला जैसे कोई हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है,
प्रश्न दिया गया है हमारे पास, एक लड़का जिसकी लंबाई 1 मीटर है। ये कोई लड़का है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। ये एक गेंद को नीचे की तरफ फेंकता है, जिसके पास वेग अंतिम वेग जो हमारे पास आएगा वो मान लो 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो जमीन से लड़के की ऊंचाई h क्या होगी? देखते हैं हम लोग करके। जैसे ये कोई यहाँ पे ये ज़मीन है हमारी, ठीक है, यहाँ कोई ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोई बिल्डिंग है चार मीनार जैसी गुली, ये कोई बिल्डिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे ये लड़का खड़ा है कोई, ये कैसे बनाए लड़का? ये मान लो कोई लड़का खड़ा है, 3 बट्टी में कर लेते हैं। ये कोई लड़का खड़ा है, ये कोई मानो लड़का खड़ा है। ये इसकी जो लंबाई है हमारे पास h है, इसको हम मान लेते हैं h1 जो है 1 मीटर है, और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं h2 जो हमें फाइंड आउट करनी है, h2 निकालनी है। ये कोई बॉल यहाँ से फेंकता है, ये कहाँ ज़मीन से टकराएगी? यहाँ पे ज़मीन से टकराएगी। ये ज़मीन आ गई, ये ज़मीन से टकराएगी। तो इसके पास जो v है वो हमें दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकंड। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है h इक्वल टू √2g, गलत हो गया, ये फार्मूला कहाँ से आ गया? v²/2g, ये फार्मूला हमारे पास होता है। हमारे पास v दिया गया है 40 कहाँ गया? इक्वल टू 40 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 10। 40 का हम वर्ग निकालेंगे, वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 × 16, 1600 आएगा। निकाल के देख लेते हैं। 40 × 40 0 0 इंटू 0 4 × 16 1600 आएगा, 1600 आएगा। ये हमारे पास आ गया 1600 अपॉन में 2 × 10, 10 का 0 से 0 कट जाएगा, 160 आ जाएगा। तो हमारे पास h बराबर 160/2 आएगा, 160/2। 2 से इसे काट देंगे तो 8 आ जाएगा। ये हमारे पास 80 मीटर की ऊंचाई आ जाएगी। मतलब ये बिल्डिंग की ऊंचाई बड़ी है, ऊंची है, 80 आ रही है, 80 मीटर आ रही है। मतलब ये ऊंचाई हमारे पास h2 जो आएगी वो 80 मीटर आएगी। हमें पूछ रहा है हमसे कि वस्तु की बिल्डिंग की सिर्फ ऊंचाई बतानी है। हमें जो है
अभी हमें ये याद नहीं हुआ, H2 नहीं याद हुआ है। हमें बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी है, लेकिन हमारे पास तो बॉल जहाँ से फेंकेगी वहाँ से ऊंचाई आई है, तो हमें बिल्डिंग की ऊंचाई बताने के लिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। बिल्डिंग की ऊंचाई बताने के लिए क्या हम इसे 2 मान लेते हैं, H2 माइनस H1 नहीं कर सकते। H2 हमारे पास 80 मीटर आ गई है, माइनस 1 मीटर हमारे पास क्या H2 अरे आंसर इधर लिख लो। क्या H2 80 माइनस 1 यानी कि 79 नहीं आएगा, 79 मीटर, यानी कि जो H2 हमारे पास आ जाएगा 79 मीटर। बिल्डिंग की ऊंचाई जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 79 मीटर। ये बिल्डिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई हमारी, 79 मीटर। कुछ नोट पॉइंट लिख लो यहाँ पे। नोट, अरे ऐसे ही लिख लो पॉइंट लगा के। पॉइंट 1, गुरुत्व के अधीन में हम त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। दूसरे नंबर पे जब जी हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, जब वस्तु हमारी ऊपर की तरफ जाएगी तो जी माइनस में लगेगा। 3 पे जब वस्तु नीचे की तरफ आएगी तो प्लस में जी होगा हमारे पास। जब वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी तब जी माइनस होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण माइनस होगा। जब वस्तु नीचे की तरफ आएगी तब वस्तु का जी प्लस में होगा। जी को हम गुरुत्वीय त्वरण से संबोधित या सम्मानित नहीं करते हैं। संबोधित करते हैं, सम्मानित नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और हम फिर मिलते हैं नए लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर के। आज के टॉपिक में जो हमने सीखा है उस पर कुछ हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।